हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी से कुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक होगा हमारे पास वो है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और एग्रीगेट जो डिमांड है उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से हैं। और जो कल का लेक्चर था उसमें ही हम लोगों ने सीखा था जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। अब आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक सेविंग फंक्शन भी होता है। तो हम लोग यहां पर कवर करेंगे सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। जो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो खर्चा करते हैं, वो एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं कंजम्पशन। ठीक है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये इकोनॉमी के अंदर, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? ये इनकम के साथ रिलेट करता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो हमारी कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो जो रिलेशनशिप है यहाँ पर एक अलजेब्रिक रिलेशनशिप होगा बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप किस प्रकार से होगा? कहता है अलग अलग इकोनॉमीज के लेवल पर। सबसे पहले कहता है कि इस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि यहाँ पर के एक इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम कोई भी हो, इनकम कैसी भी हो, पर कुछ ना कुछ तो कंज्यूम यहाँ पर होता ही होता है बच्चे। ठीक है, दूसरा कहता है कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे द एंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। मतलब बच्चे कि जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी इनकम ही कंजम्पशन में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुछ बचा हुआ हिस्सा सेविंग्स में भी जाएगा बच्चे। ठीक है, पर रिलेशन यही है, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी वहां पर इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे कहता है वो, आप लोग एक टेबल की हेल्प से देखना। मैंने आपको ये पहले भी दिखा चुका हूं बच्चे। जैसे जैसे इनकम है जीरो, बेसिक लेवल है यहाँ पर, इनकम जीरो है, कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आगे इनकम इंक्रीज होती चली गई 50, 100, 150। साथ में जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हुई 60, 100, 140। पर एक लेवल के बाद क्या हुआ बच्चे? इनकम ज़्यादा हो गई कंजम्पशन से। ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है, पर सारे की सारी इनकम को हम लोग कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, कुछ पार्ट को बचा रहे हैं। और वो पार्ट कहाँ हमारा बच रहा है? वो सेविंग फंक्शन में जा रहा है, वो सेव किया जा रहा है। ठीक है, जैसे थर्ड पॉइंट में देखना, 150 की इनकम थी यहाँ पर और जो कंजम्पशन है वो 140 की है। मतलब क्या, हम लोगों ने 10 रुपीज़ यहाँ पर सेव किए हैं, तो वो सेविंग फंक्शन में जाएगा बच्चे। अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे वो भी आप लोग देखना। कहता है यहाँ पर हम लोग जो इनकम और कंजम्पशन का एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम लोग रखेंगे इनकम और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम लोग रखेंगे कंजम्पशन। ठीक है, अब जहाँ पर जीरो इनकम थी वहाँ पर कंजम्पशन क्या है? 20। जो हमारे पास डार्क ब्लू लाइन है वो इनकम की है, डार्क ब्लू लाइन सॉरी एक लाइट ब्लू है वो कंजम्पशन की है। जहाँ पर इनकम थी जीरो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ एक तो हमारे पास इनकम लाइन बन गई जीरो से लेके जीरो। ठीक है, 50, 100 और 150। ठीक है भाई, साथ में हमारे पास बन गई बच्चे कंजम्पशन लाइन। ठीक है, वाई और सी की लाइन, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं, टच कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उसको हम लोग कह देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या, यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल हैं। जो थर्ड लाइन हमारे पास थर्ड डेटा है 100 और 100 ही इनकम है और 100 ही कंजम्पशन है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भाई, आपके लिए अब तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो चुका है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीखा था भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो क्या, कि जो कर्व है मिनिमम लेवल भी शो किया गया है यहाँ पर, आपको मैक्सिमम लेवल पर भी शो किया गया है। ठीक है, जब इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ थी यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप भी शो किया गया है कि दोनों इंक्रीज कर रही हैं, कंजम्पशन भी और इनकम भी। पर एक टाइम आने के बाद सारी की सारी इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं किया गया भाई, ठीक है। आगे कहता है वो कि आप लोग देखना जो स्लोप है कंजम्पशन लाइन की, जो स्लोप है कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप है, वहां पर हम लोग सीखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, आप कितनी कंजम्पशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो स्लोप ऑफ सी लाइन बताएगी आपको, जो कंजम्पशन फंक्शन की सी लाइन है, स्लोप है, वो समझाएगी कैसे। उसके लिए ज़रूरत होगी कुछ एलैबोरेशंस की, जैसे कहता है कंजम्पशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन वाई, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजम्पशन भी वहां पर इंक्रीज करेगी। और कहता है इट इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, जो पुरानी इनकम में इंक्रीज हुआ है वो नई इनकम तक जाने पर क्या होगा बच्चे, वो एडिशनल इनकम का पार्ट शो करेगा, ठीक है, और वो कंजम्पशन में जाएगा। कहता है कि जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे रेशो के बिटवीन पे। रेशो मतलब क्या, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई और डेल्टा सी की हेल्प से बच्चे, ठीक है। और उसको कहा जाता है यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना इनकम चेंज होने से, कितनी इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, दोनों की चेंज हमें लोगों को बात करनी है, दोनों के बीच में यहाँ पर हमें रेशो डिसाइड करनी है, और उसी रेशो को कहा जाता है यहाँ पर MPC, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से आप लोग देख लेना, जहां पर पॉइंट वाई हमारे पास पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो एक हमारे पास कंजम्पशन की कर्व हमारे पास स्लोप है, आप लोग उसको देखना, इनकम डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ठीक है। हम लोग स्लोप ऑफ सी लाइन कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब आप लोग देखना जो हमारे पास सी पॉइंट है, यहाँ पर इनकम में कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर इनकम में चेंज हुआ 40 का चेंज, ठीक है। 100 टू सीधा 140 पे गई थी, ठीक है, 40 का चेंज हुआ है कंजम्पशन में। पर इनकम में कितना चेंज हुआ था, वो तो 100 से 150 हुई थी, इनकम में 50 का चेंज हुआ, जबकि कंजम्पशन में 40 का चेंज हुआ। तो कहता है वहां पर हमारे पास स्लोप कैसी बनेगी, वो 0.8% की, ठीक है, 0.8 की हमारे पास स्लोप बनेगी, ठीक है। यहां पर ये निकाला जाता है स्लोप किस प्रकार से निकाली जाती है, जो MPC होगी हमारे पास वो होगी 0.8 भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो कि आप इसी पॉइंट की हेल्प से, कहता है कि 80%, मतलब 0.8 का मतलब वहां पर है आप लोग अपनी इनकम का 80% कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, बाकी 20% को आप लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। और उसी पॉइंट की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। कहता है हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम भी निकाल सकते हैं और MPC तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, पर कहता है दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। अगर हमें एवरेज निकालनी है तो हम लोग करेंगे सिंपल कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, अगर हमें MPC निकालना है तो हम लोग करेंगे चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। सिंपल आपको यहाँ पर पुट आउट करना है, वैल्यूज को पुट इन करना है, और अपना आंसर आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखना जो स्लोप हो गया आपके पास, कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट दैट MPC इज कांस्टेंट। कहता है जो स्लोप होगी हमारे पास सी फंक्शन की वो भी एक, कहता है कांस्टेंट होगी, बिकॉज क्योंकि जो MPC है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि MPC हमारी हर बार कांस्टेंट ही रह रही है बच्चे, यहाँ पर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो स्लोप भी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगी। और लास्ट में आपके पास है बच्चे यहाँ पर एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है उस कंजम्पशन फंक्शन की, वो हम लोग कैसे करते हैं, कंजम्पशन इक्वल टू कंजम्पशन बार प्लस बी वाई, वाई मतलब यहाँ पर इनकम बच्चे, एक्चुअल में होता है ये बार प्लस बी। तो कहता है सी बार का मतलब है यहाँ पर इक्वेशन रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, के कंजम्पशन का मिनिमम लेवल क्या है यहाँ पर, वो हमारे पास था यहाँ पर 20 यूनिट्स का, ठीक है। जब इनकम 0 थी तो मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी, 20 यूनिट्स की, ठीक है। और वाई यहाँ पर क्या है, वो तो 0 है ही। जो पैरामीटर बी है वो क्या शो करता है, रेफर टू दी रेट एट विच सी इंक्रीजेज, के वो रेट, वो परसेंटेज जिससे सी कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा सी। तो कंजम्पशन इक्वल टू बार सी का मतलब यहां पर वैल्यू कितनी बच्चे बार सी की 20 प्लस बी की वैल्यू क्या है यहां पर 0.8 इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, जो भी इनकम का पार्ट हो हमारे पास, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे अपनी वैल्यू को। आप लोगों को पता है कंजम्पशन कितनी थी, वो मिनिमम कंजम्पशन 20 थी प्लस 0.8 वाई। अब वो वाई की वैल्यू बच्चे, ठीक है, वो आप लोग देखना, कहता है जब इनकम थी 0, कंजम्पशन क्या थी 20 प्लस 0.8 इंटू इनकम 0, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन आई, कंजम्पशन आई 20 यूनिट्स की। फिर जब कंजम्पशन होगी 50, सॉरी इनकम होगी 50, तब 20 प्लस 0.8 इंटू 50, 20 प्लस 40 इक्वल टू 60। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाला बच्चे हमारे कि जो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है किस किस की, इनकम और कंजम्पशन की, तो हम लोगों ने यहाँ से उसको आसानी से निकाल लिया बच्चे। ठीक है, सो ये था आज के लेक्चर का, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा। और इसी टॉपिक के साथ बच्चे याद रखना अभी चैप्टर और रहता है। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।